सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस विथ प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। अब देखो, इस जो 3 टॉपिक्स से बुक्स एंड ऑथर, जर्नल्स एंड एडिटर्स से और ओपिनियन और स्लोगन्स जो मान लो किसी भी लीडर्स के थ्रू दिए गए हैं, लाइक इनकलाब जिंदाबाद हो गया, सरफरोशी की तमन्ना, ये सब जो डायलॉग्स हो गए, प्लस जो बुक्स के रिलेटेड कुछ ओपिनियन दिए गए थे, उसके बारे में क्वेश्चंस आ रखे हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में। तो हम उन चीज़ों को आज देखेंगे। प्लस ये अराउंड देखो, मैंने ये प्रीवियस जो क्वेश्चन उठाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस प्रॉपर एलिमिनेट किए हैं कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है कि द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किसके द्वारा 1857 की जो रिवोल्ट थी उसको कहा गया था फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन ई दैट इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको ये बताना है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था 1857 की रिवोल्ट को। सो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर कहते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आप जानते हैं, बाकी आप जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कह सकते हो कि 1857 का युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है। बाकी देखो, रमेश चंद्र मजूमदार जी ने क्या कहा था 1857 के युद्ध के लिए? इन्होंने कहा था कि दिस वॉज नाइदर द फर्स्ट nor the national nor the freedom struggle। ये कहा था आरसी मजूमदार ने 1857 के युद्ध में। ठीक है, इसके अलावा देखो, अब आपको इसके अलावा डॉक्टर एस एन सेन भी ने कहा था। डॉक्टर एस एन सेन ने उन्होंने कहा था क्या कि दिस रिवेलियन वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल इन द एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको जेम्स आउटराम और डब्ल्यू टेलर ने भी कहा कि दिस वाज हिंदू मुस्लिम। जेम्स आउटराम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने कहा था क्या कि दिस वाज हिंदू मुस्लिम वॉर, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो डिफरेंट ओपिनियंस थे रिगार्डलेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो आपको ये याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत। तो किसने ये जर्नल स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर कि आपको सभी जितने भी बुक्स हैं वो सबके बारे में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने अपने 1924 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास स्टाडी क्वेश्चन आ रखा भी है बीपीएससी में प्रीलिम्स में, क्लासेस इन 1924। ठीक है, अब देखो इनकी और कौन कौन सी बुक है ये भी याद रखते हैं। इनकी बुक है मूक नायक, एक वीकली पत्रिका थी है। इसके अलावा इसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस ऑफ इंडिया, ये भी थी इसमें। इसके अलावा आपको जनता भी एक वीकली आती थी, प्लस आपको बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो और भी बुक्स थे जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको इसका जो आंसर क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर। इसने क्या जर्नल क्या थी इनकी? बहिष्कृत भारत। ये क्वेश्चन 3 बार आया है पूरी बीपीएससी में आज तक, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। अब अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? सो इसका जो आंसर होगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय आप जानते हैं, ही वाज ए एक्सट्रीमिस्ट रूलर्स फ्रॉम पंजाब, एक्सट्रीमिस्ट रूलर जो कि 1929 में जब आपको साइमन कमीशन होता है उसके दौरान में एक लाठीचार्ज में इनको
पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होती है, इसमें इनकी मौत हो जाती है। उसी के उग्रता में, उसी के रिवेंज में भगत सिंह और सुखदेव सॉन्डर्स को मारने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। बाकी देखो अनहैप्पी जो बुक है, अनहैप्पी इंडिया जो बुक है वो लाला लाजपत राय ने लिखी है। इसके अलावा और जानते हैं उनकी कौन कौन सी बुक है। आर्य समाज 1915, ये भी इन्हीं की बुक है। इसके अलावा इसमें आपको स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये भी इन्हीं की बुक है 1908 की। इसके अलावा आपको इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये भी इसी की इन्हीं की बुक है, तो 1917 में ये। तो और ही बुक्स हैं, तो आपको ये 3 बुक्स जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है इनके बारे में। बाकी देखो बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन सी बुक है, आप ये भी याद रखो। इनकी जो बुक है वो केसरी है, केसरी। इसके अलावा मराठा, इसके अलावा गीता रहस्य। और फिर जानते हैं कि एनी बेसेंट की कौन कौन सी बुक है। इसमें कॉमन विले हैं, आपको कॉमन विले हो गया। इसके अलावा न्यू इंडिया हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, आपको लाला लाजपत राय लिखी गई है। इसके अलावा आपको जो केसरी, मराठा और गीता रहस्य है वो लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के थ्रू। एनी बेसेंट ने लिखी है कॉमन विले एंड न्यू इंडिया। आते हैं नेक्स्ट पर। इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मैंशनड। आनंद मठ एक बुक का नाम है। पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आनंद मठ बुक में कौन से रिवोल्ट के बारे में जिक्र है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन अप डाउन हो गया है। सो आपको ये बताना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सन्यासी रिवोल्ट, ऑप्शन ए। सन्यासी रिवोल्ट रेवोल्यूशन होती है, सन्यासी रिवोल्ट, जो कि होती है आपको 1760 में। आपको देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सन्यासी रिवोल्ट, क्योंकि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो भी रिवोल्ट्स हुए हैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सन्यासी रिवोल्ट होता है आपको बंगाल के एरियाज़ में, जिसमें 1760 में आपको ये होती है स्टार्ट। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बहुत ही बड़े एक लेखक हैं, उन्होंने इस रिवोल्ट के बारे में अपने बुक आनंद मठ में लिखी थी। ठीक है, ये जो बुक है 1882 में 1882 में पब्लिश की गई थी। इसके अलावा आपको और कुछ जानना है कि जो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम, वो भी इसी बुक में से ली गई है। नेशनल सॉन्ग वो भी आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक जो है आनंद मठ से ही ली गई है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वेर प्रोवाइडेड ए कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। सो आपको ये बताना है कि ये किस एक्ट के अंदर में ये बोला गया था। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर जो है वो होगा 1935, एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट में कहते हैं कि साइमन कमीशन जो हमारे आते हैं 1927 में और अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, और उस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वहाँ से एक एक्ट लेके आती है 1935 की। उसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में अभी देने के लिए मना करती है, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स में आपको डिप्रेस्ड क्लासेस भी जुड़े जाते हैं। इसके अलावा सिख वुमेन सबके लिए सेपरेट क्लासेस चल जाते हैं। तो इसी को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कहते हैं नेहरू जी की इट्स ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन। तो कहते हैं हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें बहुत सारे ब्रेक्स हैं, सभी ब्रेक्स हैं, बट इंजन नहीं है उसमें। तो जवाहरलाल नेहरू ये कब कहते हैं, जब 1935 की जो एक्ट आती है तब। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सो अब आपको ये बहुत ही फेमस लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस पर एक मूवी भी आई थी। तो अब आपको ये बताना है किसने ये लिखा था। अब देखो दो नाम है यहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल और अपना सरदार भगत सिंह। तो अब आपको ये बताना है कि तो बिस्मिल तो नाम उसमें है, ये जान लो, बट ये बिस्मिल नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर इसका होगा ई, नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है बिस्मिल अजीमाबादी।
अजीमाबादी। ये उर्दू पोइट होते हैं पटना से, पटना बिहार, जो कि अपना बिहार है। और जो इतने अच्छे अच्छे लेखक और इतने अच्छे अच्छे पोइट्री, इतने अच्छे अपने रिवॉल्यूशनरी सभी पटना से होते हैं, बट हमारे हिस्ट्री के बुक्स में बिहार को लेकर के उतना डीप दिया नहीं कहीं पे। मान लो स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा ने भी उतना बिहार को लेकर डीप कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन बिहार और बंगाल की तरफ से लिया गया था, और प्लस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ से, बट बिहार को उतना वो तवज्जो नहीं दिया गया है, ना जाने क्यों, बट हिस्टोरियंस ने ऐसा हमेशा किया। हम यूपीएससी के बीपीएससी के जो भी होते हैं स्टूडेंट्स यही पढ़ते हैं कि अपना, ऑब्वियसली बात है सभी सजेस्ट किया जाता है बुक कौन सा, स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए, आर.एस. शर्मा पढ़ने के लिए, बट वो बिहार का जो एक हो सकता है ना कि बेटर नॉलेज, वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं। नॉलेज ज़्यादातर कहाँ की रहती हैं, गुजरात की, दिल्ली वालों की, प्लस महाराष्ट्र की। ये इस जगह के जो नाम हैं उनको ज़्यादा थोड़ा तवज्जो दिया गया है यहाँ पर, बट कोई नहीं, सभी हमारे लिए एक समान है। सो बिस्मिल अजीमाबादी जो कि पटना से हैं, बिहार से, उन्होंने ये ऑथर किया था पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है, अब देखो इसको पॉपुलराइज करने वाले कौन थे, इसको मतलब फेमस करने वाले कौन थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये आपको HSRA के सदस्य थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके आपको ये सदस्य थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी हाँ, सूर्य सेन लिखा है, चित्तागोंग आर्मरी जो रेड होता है उसके ये मेन रिवॉल्यूशनरी लीडर होते हैं, तो आपको इतना याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत ही बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हम लोग बचपन में 5th क्लास में ही पढ़ते थे कि ये स्लोगन किसने दिया, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं ये। अब आते हैं नेक्स्ट पर। रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ द। अब ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का, वो क्यों ऐसे ही करते छोड़ दिया गया, गिव अप कर दिया। तो इसका मेन रीज़न क्या था, तो इसका मेन रीज़न क्या है, सबसे बड़ा जो कांड किया गया था हमारे ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों को मारा गया था। आपको जालियांवाला बाग में एक पूरा पार्क था जहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, और बैसाखी फेस्टिवल के अवरज में ही वो रखा गया था, लेकिन मिस्टर जनरल डायर ने वहाँ पर बिना कोई अल्टीमेटम के साथ में गोलियाँ चलाने की पूरी परमिशन दे दी, और वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि अराउंड 1000 से 2000 लोग मारे गए थे। बाकी रिपोर्ट में आते हैं कि 280 लोग मारे गए थे, बट ऐसा नहीं है, ऑन स्पॉट कुछ और ही था, क्योंकि उस टाइम की जो मैगजीन्स आए थे, प्लस उसके अलावा जो न्यूज़पेपर आए थे, और जो पर्सनल इसका एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी क्या कहते बहुत सारे में ये आया है कि ऑन स्पॉट जो नतीजा था, जो सीनरी था, वो अलग ही था। तो उसी के एवज में, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी के एवज में ही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का, वो गिव अप कर दिया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियन किसने लिखा है आपको, भारत भारतीयों का। तो भारत भारतीयों किसने लिखा है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंग्लिश में ही बुक है ये। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा C.R. दास, चित्तरंजन दास इसका आंसर होगा। पॉपुलरली क्या कहा जाता है, C.R. को कहा जाता है देश बंधु। ये सब याद रखें, क्योंकि देश बंधु भी क्वेश्चन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ अपने यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि इस सभी पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। होता है क्या है कि PPSC बस, और एक बात बताओ आप मुझे, मॉडर्न हिस्ट्री में इसके अलावा टॉपिक है भी नहीं कोई भी। 57 की रिवोल्ट से लेकर के इंडिपेंडेंस एक्ट तक के लिए आपको जो आ रहे हैं, आपको बीच में स्वदेशी मूवमेंट भी आ रहा है, लखनऊ पैक्ट भी आ रहा है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आ रहा है, उसके अलावा सत्याग्रह मूवमेंट भी आ रही है, डंडी मार्च आ रही है, इरविन पैक्ट आ रहा है, प्लस उसके अलावा 1935 का एक्ट भी आ रहा है, उसके अलावा 1939 जो कि सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, वेबर्स प्लान हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया। तो सभी चीज़ें क्या है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। बस एक वन लाइनर आपको याद रखना है कि इस टॉपिक पे आ गया है तो अगले साल कुछ और आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर कुछ क्वेश्चन। तो C.R. दास पे आपको आ गया कि इन्होंने लिखा था इंडिया फॉर इंडियंस, जिन्होंने आपको 1923 में कांग्रेस के अंदर रहते हुए स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसके साथ साथ उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो C.R. दास थे, और जो सेक्रेटेरिएट थे वो थे मोतीलाल नेहरू।
तो आपको ये याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका हु रोट द बुक देशर कथा। सो देखो इसका आंसर होगा सखाराम गणेश देवस्कर। देसर कथा से डी याद रखेंगे आप, देसर देवस्कर, तो ये आपको लिखा सखाराम गणेश देवस्कर ने। एक रिवॉल्यूशनरी राइटर थे, हिस्टोरियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे इंडिया के। कहा जाता है कि एक रिनाइंसेंस ये थे जब आपको 1820 से लेकर के 1880 तक, जब बहुत सारे सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, बहुत सारे समाज बन रहे थे, तो बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में ये क्या थे, एक ब्रिज थे जो दोनों को जोड़ रखे थे। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपको हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि ये किसने लिखा था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि 1825 से लेकर के 1917 तक मतलब अराउंड इन्होंने कम से कम तो 90+ ईयर रहे हैं जिंदा। इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। तो ये एक पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेटर भी थे, कॉटन ट्रेडर भी थे, प्लस अर्ली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर भी थे। बच्ची बता दूँ आप, ये फर्स्ट एमपी थे कहाँ से, ब्रिटिश एमपी में, ब्रिटिश सरकार में, इंडिया में नहीं थे ये आपको लंदन में थे। ठीक है, इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका रजनी पलमे दत्त सेड दे बोथ fought and collaborated with imperialism, which political grouping was he referring to। अब देखो आपको ये समझना है कि ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बीपीएससी में, और ये सब क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं ये बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। और आपको ये देखना है कि हाँ ये मैं क्वेश्चन कहीं और से पूछ रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी 64th में आ रखा है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आईएनसी। कहीं कुछ नहीं आता है, सीधे आईएनसी पे आप मान सकते हो कि आईएनसी बहुत ही उस टाइम का फेमस एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रजनी पलमे दत्त एंड बेन ब्रैडली, दोनों कहा जाता है दत्त ब्रैडली। इन्होंने बेसिकली आपको, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे ग्रेट ब्रिटेन में, इन्होंने कहा था कि दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विथ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर कौन सा नहीं था इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंसिडर्ड नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, वाइल हिंदू, बंगाली, मराठा वेयर द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। अब देखो केसरी तो मुझे पता है कि लिखा है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, तो मतलब ये सेकंड पे आ रहा है यहाँ पर। सेकंड पे आपका इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, अब मतलब ये दोनों कट गया, एलिमिनेट कर दिया इसको। अब ये दोनों बचते हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा आपको गंगा प्रसाद वर्मा, ये सब आपको आते हैं। देखते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है, जो कि महात्मा गांधी के गुरु हैं। तो सुधारक आपको लास्ट में आना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, देखते हैं इसको। द हिंदू किसने लिखा, द हिंदू लिखा आपको जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। एडिटर इसके कौन थे, वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के एडिटर कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा आपको बंगाली कौन थे, बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस बनर्जी। इसके अलावा और कौन बच गए, हिंदुस्तानी रह गए यहाँ पर। हिंदुस्तानी के हो गए आपको जी प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा। और लास्ट अपना सुधारक, सुधारक के कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक
टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। कब इनको कहा जाता है कि हाँ ये लोकमान्य तिलक इनका नाम रखा जाए, ये आपको बताना है आंसर इसका। सो इसका जो आंसर होगा आपको वो रहेगा व्हेन ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स। एकमात्र थे बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में ये 2 फेस्टिवल्स मनाना स्टार्ट किया, उसके बाद से उनका नाम लोकमान्य तिलक रखा गया था। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द पैम्पलेट नाउ और नेवर। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाउ और नेवर जब ये कब कहा गया था, जब कहते हैं ना कि जब आपको पाकिस्तान की डिमांड उठी थी तो तब आपको हमारे रहमत अली ने, ऑप्शन सी होगा इसका, रहमत अली ने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान डिक्लेरेशन में, ठीक है। इसका आंसर होगा रहमत अली खान। नेक्स्ट है आपका, द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेट बलवॉक ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये किसने लिखा था? इसका आंसर होगा आपको W.W. हंटर। W.W. हंटर वॉज एन स्कॉटिश हिस्टोरियन एंड a statistician and member of Indian Civil Service. He wrote a famous book named Indian Muslim. उन्होंने लिखा था इंडियन मुस्लिम बुक, इंडियन मुस्लिम लिखा। And in that book he wrote about the appeasement of the Muslims by British government for sustaining British Raj in India. मतलब इन्होंने इंडिया के फेवर में बात किया है कि इंडिया में कैसे ब्रिटिश एम्पायर मुस्लिमों को भड़का करके, अलग करके, डिवाइड एंड पॉलिसी का रूल करके बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, तो उससे इस W.W. हंटर ने अपने बुक इंडियन मुस्लिम में इसके बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन माई बिलीफ कांग्रेस इज़ टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस फॉर इंडिया इज़ टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये किसने कहा था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इन 1900 कहते हैं कि इन माई बिलीफ Congress is to tottering to its fall and one of my great ambition while India is to assist it to peaceful demise. इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who is regarded as if the mother of Indian Revolution? सो इसका आंसर होगा आपको डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, जिन्होंने स्टुअर्ट में जो जर्मनी में आपको वहाँ पर इंडियन फ्लैग अनफर्ल किया था, ठीक है। सो इसका आंसर होगा 14D, द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं हम लोग? मैडम भिखाजी कामा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। सो देखो इसका आंसर क्या होगा कि तो इसका जो आंसर होगा, तो हम जानते हैं कि रिवॉल्यूशनरी में कौन कौन से नहीं थे। तो देखो युगांतर तो था, गदर भी था, सांध्य भी था। यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी के थ्रू लिखा गया था, तो हम भी जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसावादी इंसान है, वो कभी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की कुछ भी चीज़ों को एसोसिएट नहीं करेंगे। तो यंग इंडिया इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, New Lamps for Old was a series of articles 1893-94 that criticized the Congress for being out of touch with the proletariat. Who was author of this article? तो देखो इसका आंसर है आपको A, अरविंदो घोष। So New Lamp of Old in 1893 originally published as a 9 articles in इंदु प्रकाश। ये इंदु प्रकाश का एक आर्टिकल है, किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने। उस आर्टिकल में ये एक आर्टिकल है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन ए बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर बाय श्री अरविंदो घोष। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर विच इंसिडेंट द महात्मा गांधी सेड हैड कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए हिमालयन ब्लंडर। सो देखो इसका आंसर हम जानते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, होल्ड कर दिया गया था। तो चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि अराउंड 22 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को जिंदा जला दिया गया था उनके पुलिस स्टेशन में।
तो इसका आंसर यही होगा। इसी की एवज में आपको महात्मा गांधी ने सोचा कि मेरे से सबसे बड़ा ये एक तरह से कहते हैं ब्लंडर हो गया कि मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने सोचा कि देश की जनता अहिंसावादी तरीके से अपना रिवॉल्यूशन करेगी, बट एट लास्ट ही क्या हुआ कि हमने हिंसा की और हम 22 लोगों की मौत हुई। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर द स्यूडोनिम्स लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। सो देखो इसका आंसर है आपको पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस जो कि 1882 से लेकर के 1949 तक हाईलाइट करते हैं जो चंपारण के जो प्रेजेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, और उनको स्यूडोनाम्स देते हैं कि दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ये किससे कह सकते हैं? पालम के सत्याग्रही कहा जाता है पीर मुनीस को, पालम के सत्याग्रही। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। देन आपको आता है नेक्स्ट, हु पेंड द फॉलोइंग लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ये क्वेश्चन कि उसमें ई ऑप्शन था, अब यहाँ आपको ऑप्शन पूरा दिया गया है। सो इसका जो आंसर है वो होगा बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। बट यहाँ पर आंसर है बिस्मिल, तो आंसर होगा बिस्मिल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर से क्वेश्चन आ गया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक होगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हु इज एसोसिएटेड विद द अभिनव भारत। सो अभिनव भारत के साथ में किसका एसोसिएट जुड़ा हुआ है? आंसर इसका होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जब अपना खुद का अभिनव भारत सोसाइटी बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग यंग इंडिया सोसाइटी, तो ये रहता है सीक्रेट सोसाइटी जो कि विनायक दामोदर सावरकर के थ्रू और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के थ्रू 1904 में इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द बुक वॉज रिटन बाय तिलक। B.G. तिलक के द्वारा कौन सी बुक और इसमें से लिखी गई थी? हम जानते हैं, उससे पहले बताया था मैंने, गीता रहस्य, ठीक है। तो ये सब तो नहीं होगा। गोखले हमारे पॉलिटिकल गुरु थे, हमारे महात्मा गांधी जी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही महात्मा गांधी जी का है, सॉरी नहीं, उनका नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो इसको 1875 में लिखा गया था बुक को, और ये आर्य समाज के फाउंडर हैं। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। सो अमृत बाजार पत्रिका फाउंड किया गया था हमारे शिशिर कुमार घोष के थ्रू। कब? इन 20 फरवरी 1868 के दिन, ठीक है। तो ये सदर्न वेस्टर्न बांग्लादेश के अभी फिलहाल बिलोंग करते थे, जो कि अभी क्या फिलहाल बांग्लादेश है, ढाका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। सो देखो इसका जो आंसर होगा, आंसर लाला लाजपत राय, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उन्होंने कहा था कि द कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। सो लाला लाजपत राय वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, जिन्होंने अपनी पंजाब केसरी बुक लिखी है। लाल बाल पाल जो कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट रूलर्स थे, उनमें से ये लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वर एसेंशियली द माउथ पीस पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स। यहाँ रहेगा लिबरल्स के लिए माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज कौन से थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज लीडर। क्वेश्चन गलत हो गया पूरा, इसमें ऑप्शंस देखो नहीं है, इसको बाद में आप दे सकते हो क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका, हु वाज रिटन विथ झंडा गीत। आपको ये बताना है हु हैज़ रिटन द झंडा गीत। सो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्यामलाल प्रसाद गुप्ता, ठीक है।
जो कि 1924 में इसको लिखते हैं। झंडा गीत जिसे हम लोग कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ठंडा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये झंडा गीत ही है जो कि श्यामालाल प्रसाद के थ्रू लिखा गया था। हमने बहुत बार गाया भी है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब चीज़ें हम गाते ही रहते हैं आज के दिन। सो नेक्स्ट है आपका हु यूज द वर्ड सर्वोदय फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका जो आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने सर्वोदय का संस्कृत शब्द जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अपलिफ्ट, तो इन्होंने ही कहा था। ये कब कहा था? 1908 में कहा था ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ गिवन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। अब देखो ये बहुत ही फेमस स्लोगन है जो हम लोग जानते हैं। इसको हमारे फेमस करने वाले कौन है? भगत सिंह है। लिखा किसके द्वारा गया था ये? हसरत मोहिनी के थ्रू इन्होंने पेन डाउन किया था, बट इसको फेमस करने वाले, पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है आपका हु ओपन्ड द क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए शैटरिंग बैंक। सो देखो इसका जो आंसर है वो होगा आपको ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं क्रिप्स मिशन एज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए शैटरिंग बैंक। सो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सॉन्ग वंदे मातरम। मैं कुछ देर पहले आपको बताया था अभी कि सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो आंसर आपको लिखा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी, BC बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नोबेल जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी, वो किसने लिखा था? तो दुर्गेश नंदिनी लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। ही ऑल्सो रोड द आनंद मठ एंड देवी चौधरानी। आनंद मठ जिसमें आपका वंदे मातरम और सन्यासी रिवोल्ट के बारे में मेंशन भी है, और देवी चौधरानी। आप देवी चौधरानी को पक्का पढ़ के जाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देवी चौधरानी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वराज इज मेड फॉर मासेस। स्वराज इज मेड फॉर मासेस नॉट फॉर क्लासेस। ये किसने कहा था? ये समझना है हमें। सो इसका देखो आंसर होगा CR दास, क्योंकि स्वराज जहाँ पर नाम आया है वहाँ पर ऑब्वियसली बात स्वराज पार्टी के थे ये, तो इसका आंसर स्वराज यही हो जाएगा, CR दास। नेक्स्ट है आपका हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लगे कि नेताओं के हिंसक असभ्य आक्रमणों के आगे आकर्षित छोड़ देंगे। ये किसने कहा था? 1946 में ये कहा था हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसका नाम है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एक लेटर थी जो कि आपको राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी वल्लभ भाई पटेल के थ्रू इन 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु पब्लिश्ड जर्नल फ्री